आइए मैं आपसे एक छोटा सा इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। क्लोनिडीन की मैकेनिज़्म के बारे में। ये एक एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है और इस ड्रग का मैकेनिज़्म क्या होगा इसके बारे में मैं आपसे इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करूँगा। इससे पहले मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो बताऊँगा। तो देखिए, हमारी बॉडी के अंदर इस तरह से यहाँ नॉरएड्रेनालिन अंदर सिंथेसाइज होती है। जो हमारे एड्रिनर्जिक नर्व एंडिंग है उसके अंदर नॉरएड्रेनालिन सिंथेसाइज होगी। सिंथेसिस होने के बाद में इसका रिलीज़ होगा। रिलीज़ होने के बाद में ये अलग अलग साइट के ऊपर इनके जो भी रिसेप्टर हैं उनके ऊपर ये काम करेगी। और फॉर एग्ज़ाम्पल मैं दो रिसेप्टर बात कर रहा हूँ। एक अल्फ़ा रिसेप्टर जो कि कहाँ होते हैं, ब्लड वेसल्स पे होते हैं। और ये जो नॉरएड्रेनालिन रिलीज़ हुई अल्फ़ा रिसेप्टर पे वर्क करेगी जो कि आपकी ब्लड वेसल्स पे हैं। इससे ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्ट होंगी और कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो ब्लड प्रेशर क्या है, बीपी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, ये नॉरएड्रेनालिन अपने रिसेप्टर और यदि बीटा 1 रिसेप्टर पे बात करें तो ये हार्ट में होते हैं, उन पे एक्ट होगी। और जैसे ही बीटा 1 रिसेप्टर हार्ट में उन पे एक्ट करेगी तो हार्ट रेट बढ़ेगी और उससे भी पर्सन का ब्लड प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होगा। अब आप देख लीजिए, यदि हमारी बॉडी में नॉरएड्रेनालिन का सिंथेसिस और इसका रिलीज़ नॉर्मल हो तो इसका एक्शन रिसेप्टर के ऊपर नॉर्मल आएगा, जिससे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन और नॉर्मल हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहेगा। लेकिन यदि किसी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना होगा, नॉरएड्रेनालिन का जो रिलीज़ है उसको कम करना होगा। और जैसे ही आपको पता है नॉरएड्रेनालिन का रिलीज़ नर्व एंडिंग से कम होगा तो अल्फ़ा रिसेप्टर के ऊपर जो इसका एक्शन आता है, कॉन्ट्रैक्शन, वो कम आएगा, यानी ब्लड वेसल डायलेट हो जाएंगी और बीपी कम हो जाएगा। और नॉरएड्रेनालिन का एक्शन बीटा 1 रिसेप्टर पे क्या आता है कि यह हार्ट रेट को बढ़ाती है और ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। यदि नॉरएड्रेनालिन का रिलीज़ हम कम करवा दें तो बीटा 1 रिसेप्टर पे इसका एक्शन कम आएगा, हार्ट रेट बढ़ने की बजाय कम बढ़ेगी, तो बीपी भी क्या है, कम इंक्रीज़ होगा, यानी ब्लड प्रेशर क्या है, डाउन हो जाएगा। एक दूसरा कॉन्सेप्ट बता दूं कि ये नॉरएड्रेनालिन जब रिलीज़ होती है तो यहाँ इसके जो रिसेप्टर हैं अल्फ़ा बीटा ऑर्गन्स पर, उन पे भी ये काम करेगी। और साथ ही साथ ये नॉरएड्रेनालिन जो है, यहाँ ये रिसेप्टर है जो अपन ने ये ब्लू कलर का स्टार बना रखा है, ये जो रिसेप्टर है इसका नाम है प्री सिनेप्टिक अल्फ़ा 2 रिसेप्टर। ये नॉरएड्रेनालिन इस प्री सिनेप्टिक अल्फ़ा 2 रिसेप्टर पे भी एक्ट करेगी। और जैसे ही इस पे एक्ट करेगी तो देखो नेगेटिव साइन लगा रखा है, खुद के रिलीज़ को क्या है, रोक लेगी, कम कर देगी। तो ये जो रिसेप्टर हैं आपके प्री सिनेप्टिक अल्फ़ा 2, इनको हम क्या बोलते हैं, ये ऑटो रिसेप्टर होते हैं, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली और नॉरएड्रेनालिन के रिलीज़ को क्या है, रेगुलेट कर रहे हैं। क्योंकि देखो नॉरएड्रेनालिन बनी, रिलीज़ हुई, ये जो पोस्ट सिनेप्टिक रिसेप्टर हैं इन पे काम करेगी। वही नॉरएड्रेनालिन यहाँ ये जो प्री सिनेप्टिक रिसेप्टर हैं इन पे काम करेगी। और देखो ये नेगेटिव एक्शन खुद के रिलीज़ को क्या है, रोक लेगी, कम कर देगी। तो ये आपके प्री सिनेप्टिक अल्फ़ा 2 रिसेप्टर ऑटो रिसेप्टर हैं। और जब भी ये एक्टिवेट होते हैं तो नॉरएड्रेनालिन के रिलीज़ को क्या करते हैं, कम करते हैं। और यदि नॉरएड्रेनालिन का रिलीज़ कम होगा तो ये एक बार में जितना रिलीज़ हुआ उतना कंट्रोल हुआ। अब मैं आपसे बात करता हूँ लास्टली कि क्लोनिडीन का मैकेनिज़्म क्या है। तो क्लोनिडीन इन प्री सिनेप्टिक अल्फ़ा 2 रिसेप्टर को क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। और जैसे ही क्लोनिडीन इन प्री सिनेप्टिक अल्फ़ा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट करेगी तो नॉरएड्रेनालिन का जो रिलीज़ है
वो क्या है, कम होगा। और आपको पता है नोर एड्रेनलिन का रिलीज कम हुआ तो अल्फा रिसेप्टर पे और बीटा रिसेप्टर पे जो एक्शन आएगा वो भी कम आएगा। और यदि वो एक्शन कम आएगा तो ब्लड प्रेशर क्या है, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये इसका मैकेनिज्म है। तो क्लोनिडीन का मैकेनिज्म क्या है, तो कह सकते हैं प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर को क्या करेगी, एक्टिवेट करेगी। इनका एगोनिस्ट है और ये एक्टिवेट होंगे तो नोर एड्रेनलिन का रिलीज क्या हुआ, कम हुआ। अब मैं आपको बता दूं क्लोनिडीन के साइड इफेक्ट के बारे में। यदि क्लोनिडीन की आपने किसी को ज़्यादा डोज दी तो आपके ब्लड में एक कंसंट्रेशन तक और लो कंसंट्रेशन पे ये प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 पे काम करती है और नोर एड्रेनलिन के रिलीज को कम करती है और ब्लड प्रेशर कम होता है। लेकिन ब्लड में इसका कंसंट्रेशन एक लेवल से ज़्यादा हो जाए तो ये प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर की जगह ये जो आपको दिख रहे हैं पोस्ट सिनेप्टिक अल्फा 2, इन रिसेप्टर को जो कि ब्लड वेसल्स पे हैं इनको एक्टिवेट कर देती है। और इनको एक्टिवेट करते ही कॉन्ट्रैक्शन और ब्लड प्रेशर क्या है, बढ़ जाता है। इसलिए क्लोनिडीन के साथ साइड इफेक्ट आता है कि यदि इसको फास्टली इंजेक्ट करें तो ये ब्लड के अंदर इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा और एक लेवल से ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा तो प्री की जगह ये पोस्ट सिनेप्टिक जो अल्फा 2 रिसेप्टर जो कि आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स पे हैं उनको एक्टिवेट करेगी और उनको एक्टिवेट करते ही कॉन्ट्रैक्शन होगा और कॉन्ट्रैक्शन होगा तो बीपी बढ़ेगा। इसलिए इसका क्या साइड इफेक्ट आता है, अलार्मिंग इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। क्योंकि जिस पेशेंट को हाइपरटेंशन है और यदि उसको क्लोनिडीन का फास्ट इंजेक्शन दिया तो ये प्री की जगह पोस्ट को एक्टिवेट करेगी और जैसे ही पोस्ट को एक्टिवेट करेगी तो उसका बीपी क्या है, और बढ़ जाएगा। तो इसका साइड इफेक्ट है अलार्मिंग इंक्रीज इन ब्लड प्रेशर। दूसरी चीज़, यदि क्लोनिडीन किसी पेशेंट को आप लगातार दे रहे हैं और वो इन प्री सिनेप्टिक अल्फा 2 रिसेप्टर को एक्टिवेट कर रही है और यहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर जो नोर एड्रेनलिन है इसके रिलीज़ को क्या है, कम कर रही है। लेकिन न्यूरो ट्रांसमीटर लगातार यहाँ बन रहा है और वेसिकल्स के अंदर यहाँ स्टोर भी हो रहा है। और यदि नोर एड्रेनलिन इसके रिलीज़ को कम कर देगी लेकिन बन तो रहा है और वेसिकल्स में स्टोर हो रहा है और वेसिकल न्यूरो ट्रांसमीटर से पूरी तरह से क्या है, फिल्ड हो जाएंगी, सेचुरेट हो जाएंगी। और यदि आपने क्लोनिडीन को अचानक से सडनली डिसकंटिन्यू कर दिया तो ये जो फीडबैक मैकेनिज्म है ये न्यूरोट्रांसमीटर के रिलीज़ को रोकती है, नेगेटिव साइन, वो एक्शन नहीं आएगा और सडनली ये न्यूरोट्रांसमीटर ज़्यादा रिलीज़ होगा और ज़्यादा रिलीज़ होगा तो नोर एड्रेनलिन ज़्यादा अल्फा और बीटा रिसेप्टर पे काम करेगी और उससे पेशेंट का ब्लड प्रेशर क्या है, बढ़ जाएगा। तो इसलिए क्लोनिडीन विड्रावल हाइपरटेंशन होता है। इसलिए जब भी किसी डॉक्टर को यदि किसी पेशेंट को क्लोनिडीन बंद करनी होती है, स्टॉप करनी होती है, तो इस ड्रग को हम धीरे धीरे इसकी डोज को कम करते हैं टेपरिंग वे में। टेपरिंग का मतलब होता है जैसे आप पैंट पहनते होंगे और पैंट ऊपर से चौड़ी और नीचे से पतलून पतली होती है, तो ये क्या है, ये टैपरिंग एक्शन है, ये टैपर्ड है। टैपर्ड जीन्स के बारे में सुना होगा आपने इस तरह से। तो इसलिए हम क्लोनिडीन की डोज को हम क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या है, कम करेंगे ताकि इसका सडन डिसकंटिन्यूएशन और विड्रावल नहीं हो और विड्रावल हाइपरटेंशन जो है वो नहीं हो। तो आज के वीडियो में मैंने आपसे शुरुआत के अंदर जो बेसिक कॉन्सेप्ट था उसके बारे में डिस्कस किया कि नोर एड्रेनलिन कैसे काम करती है। इसके बाद मैंने आपको क्लोनिडीन की मैकेनिज्म के बारे में बात की जो कि प्री सिनेप्टिक जो अल्फा 2 रिसेप्टर है इनको एक्टिवेट करती है, इससे इसका एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन है। और तीसरे पार्ट में हमने डिस्कस किया क्लोनिडीन के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। तो ये हमारा आज का छोटा सा टॉपिक था और यदि आपको कोई डाउट हो तो आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके या वॉइस मैसेज से आप पूछ सकते हैं। इसी के साथ ही आपका बहुत बहुत धन्यवाद।